नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं सुलेखा गढ़ीवाल एंड द पेंटिंग मैजिक में आप सभी का स्वागत है। ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ बिकॉज अभी हम इस पर एक स्केच बनाने वाले हैं और स्केच हम पेंसिल स्केच बनाएंगे। सो गाइस, इस पर बनाने वाले हैं हम। ये A4 साइज़ भी नहीं है एक्चुअली, ये स्केच बुक भी मैंने अपने हाथ से बनाई है। ये A4 साइज़ नहीं है, जो A3 साइज़ के पेपर होते हैं ना, मैंने उनको डबल उसमें फोल्ड किया और कट कर लिए थे, क्योंकि A3 साइज़ का पेपर मेरे बैग में नहीं आता था, तो मैं ऐसा करके मैंने कर लिया है। तो ये स्केच बुक मेरे बैग में भी आ जाती है और एक पेपर के लिए हमको बोर्ड की ज़रूरत पड़ती है, तो हम इसमें स्केच बुक में बिना बोर्ड के हम इसे कर सकते हैं। सो कुल मिला के ये जुगाड़ है मेरी। यस। सो ओके, सो गाइज, आज हम काफ़ी टाइम बाद मिल रहे हैं। काफ़ी टाइम बाद मैं वीडियो बना रही हूँ बिकॉज आई थिंक एक या 1.5 महीने से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया है। तो आज हमारा मूड बन गया और आज हमारा मूड बना तो क्या बना भी, देखिए 11:50 पे बना, लाइक 12 बजने वाले हैं रात के। सो अभी हम इसे करते हैं, देखते हैं 3-4 बजे जितना भी टाइम लग जाए। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये मेरा रेफरेंस है। अब मैं इसको डालूंगी। सो गाइस, सबसे पहले हम एक सेंटर लाइन डाल लेंगे। एक्चुअली आई एम यूज टू ऑफ दिस कि सबसे पहले मैं जब भी स्केच बनाती हूँ तो एक सेंटर लाइन ही डालती हूँ, क्योंकि ये सेंटर लाइन जब भी हम डालते हैं तो ये हमारे स्केच को और चीज़ों को इजी कर देता है। क्योंकि जब हम सेंटर लाइन बना लेते हैं तो हमको चीज़ें ऑब्जर्व करना और बैलेंस करना इजी हो जाता है कि कितना पार्ट इस साइड और कितना पार्ट इस साइड है सेंटर लाइन की। और सिर्फ यही नहीं, मैं आई बनाऊंगी या नोज़ या लिप्स में कुछ भी बनाती हूँ तो मैं सब में सेंटर लाइन डालती हूँ। आई में पर्सनली सेंटर लाइन डालूंगी एंड देन आई को ड्रॉ करूँगी। नोज़ बनाऊंगी तो नोज़ में भी पर्सनल सेंटर लाइन डालूंगी एंड देन उसे बनाऊंगी। और यहाँ पर मैं ऑब्ज़र्व कर रही हूँ कि कितना पार्ट कैसा है, कैसा बनाना है। तो एक तो जब हम एकदम मास्टर हो जाते हैं इन चीज़ों में तो हमको डायरेक्ट ही दिख जाता है, बट जब हमको नहीं दिख पा रहा है, हम इतने नहीं हैं उसमें कैपेबल, तो हम क्या करेंगे कि हम चीज़ों में सेंटर लाइन डाल के उनको करेंगे। और हम अपने पेंसिल की हेल्प से या फ़ोन के कॉर्नर्स की हेल्प से भी हम अपने रेफरेंस को चेक कर सकते हैं कि कितना पार्ट कहाँ कैसा बनाना है। एक्चुअली फ्री हैंड में हम मोस्टली यही करते हैं कि हम पेंसिल या फ़ोन के कॉर्नर्स की हेल्प से लाइंस डाल के इन सब तरीके से हम करते हैं। बाकी जो भी ग्रिड से करते हैं तो फिर वो एक अलग ही चीज़ हो जाती है। और यहाँ पे मैं वही मेज़र कर रही हूँ कि कितना पार्ट जाएगा। और मैं सबसे पहले आई बनाती हूँ कोई भी स्केच की, और मुझे ऐसा लगता है कि जब हम आँख बनाते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो एक्सप्रेशन हमारे आँखों से ही आते हैं किसी भी पोर्ट्रेट में। तो आँख जहाँ बन जाती है तो वहाँ चीज़ें ये समझ लो आपकी 50% डन हो गई हैं, क्योंकि आँखों के एक्सप्रेशन आ गए हैं तो नोज़, लिप्स, ये सब फीचर्स ईजी हो जाएंगे। गाइस, हेयर आई एम मेकिंग आईब्रोज, तो इसको भी पूरा बना लेंगे। एंड हेयर आई एम मेकिंग नोज़, एंड नोज़ को भी मैं ऐसा देख रही हूँ कि जब हम लाइंस डालते हैं तो हम देख लेते हैं कि एक दूसरे के रिस्पेक्ट में हम आगे बढ़ते चलते हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे नोज़ से हमारी आई से हमारे नोज़ के बीच का कितना डिफरेंस है। सो हम वो चीज़ मेजर कर रहे हैं एंड उसको बना लेंगे जितना भी होगा। एंड फिर सेम चीज़ हम लिप्स के लिए भी अप्लाई करेंगे, एंड ये लेंथ के लिए भी है और ब्रेथ के लिए भी है। तो हम आई से ही मेज़र करेंगे कि उसकी रिस्पेक्ट में नोज़ की लेंथ कितनी है।
सो गाइस हमारा स्केच बन चुका है और जब मैं इसमें शेड्स डालूँगी तो ये बिल्कुल लगने लगेगा उसके ही जैसा। तो अभी हम पूरा नहीं करेंगे बिकॉज़ ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सो गाइस बाय बाय।